नेक्स्ट पार्ट को, जो कि चैप्टर 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे संविधान से। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है लोगों के हित को सुनिश्चित करना व सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। अगर हम निजी सेवाओं की बात करें तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, इन पर सरकार का यह नियंत्रण या स्वामित्व नहीं होता। ये जो निजी स्वास्थ्य सेवाओं में हमें सेवा हेतु अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है, जैसा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं। आजकल ये जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं और बहुत सारी कंपनियां दवाई बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां दवाई बेचने में लगी हुई हैं। अगर हम स्वास्थ्य सेवा और हम समानता की बात करें कि सबके लिए यह स्वास्थ्य सेवाएं समान होती हैं या सबके लिए पर्याप्त होती हैं, तो क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या गरीब अमीर सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो नहीं बढ़ पा रही हैं। और इन दोनों के चलते लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं, और निजी सेवाएं अत्यधिक महंगी होती हैं जो कि बीमारियों में ऋण लेने का कारण बनती हैं। तो जो निजी सेवाएं होती हैं वह हमें ऋण लेने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि वह अत्यधिक महंगी होती हैं और गरीब इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कुछ निजी सेवाएं अत्यधिक कमाने के लिए अनुपयुक्त कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं। वे अपने अत्यधिक मुनाफे के लिए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो किसी के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। अत्यधिक इलाज को ये प्रेफर करते हैं, जहां साधारण इलाज से भी काम चल जाएगा वहां ये जो निजी सेवाएं होती हैं वह जो इलाज होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। और जो गरीब परिवार होते हैं वह पहली बात तो उनको प्रेफर ही नहीं कर पाते हैं, और परिवार में हर बीमारी गरीबों के लिए चिंता और मुसीबत का कारण होती है। ऐसी स्थिति कई बार आती है क्योंकि वे पहले से ही पोषण की कमी के शिकार होते हैं। जब उनमें पोषण पूरा नहीं होगा तो वे बार बार बीमार होंगे, जो कि उनके लिए चिंता व मुसीबत का कारण बनते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, और उनमें धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जब बीमारी जब तक ज्यादा बड़ी दिखने ना लगे तब तक महिलाओं को जो इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं और वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिससे वे बार बार बीमारी के शिकार होते हैं। अगर हम सतत विकास लक्ष्य की बात करें जो कि SDG गोल 3 है, जो हमारे देश के लिए भी, हमारे देश के विकास के लिए भी आवश्यक है, वो है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। इसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको बेहतर तरीके से बनाना, स्थापित करना होगा और उन्हें लागू करना होगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं हर घर तक आराम तक पहुंच सकें, हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? जो देश है स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, और इसका जो उत्तरदायित्व होता है वो सरकार का तो होता ही है कि वह गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। इसके लिए हम केरल के अनुभव को देख सकते हैं। जो केरल की सरकार है, 1996 में केरल सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरी कर सकें, उनको बना सकें। गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास और शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका जब राज्य सरकार ने 40% जो बजट था वो पंचायतों को दे दिया। इसी के साथ ही साथ जल वितरण व्यवस्था, जांच, स्कूल व आंगनबाड़ी के कामों को सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया तो धीरे धीरे ये बीमारियां कम होने लगी, और इससे हमें यह अनुभव हुआ कि यदि हम बजट को एक प्रॉपर तरीके से गांव तक ले जाएं और वहाँ की समस्याओं को भी पूरी तरह से एनालाइज करें तो हम ये स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। पर ऐसा होता है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर ना होना, जिस पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। जो केरल की सरकार है, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं एक बेहतर ढंग से हम सामने वाले को प्रस्तुत कर पाएंगे, उसको दिखा पाएंगे कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं एक बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। और दिखाने से बेहतर है कि हम उसको पूरी तरीके से लागू कर सकें। अगर हम आगे बात करें कोस्टरिका का तरीका, अगर हम देखें, जो
तरीका है वह मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। और इसका कारण जो है वो संविधान में निहित है, क्योंकि इनका संविधान ने एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जो सारे देश में लागू किया गया। देश में सेना नहीं होगी और देश की सेना पर जो व्यय होने वाला खर्चा था उसको लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद करेगी। इससे यह हुआ कि जो सरकार है वह मानती है कि देश विकास हेतु देश का स्वस्थ होना जरूरी है। जहाँ हम मानव को एक संसाधन के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले उसका स्वस्थ होना हमारे लिए जरूरी होता है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। इस तरीके से जो कोस्टा का तरीका है उसमें इसीलिए वो आज एक स्वस्थ देश माना जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने जो सेकंड चैप्टर है उसको पूरी तरह से खत्म कर लिया है।